भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। वो ये बात भूल गए जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया ने देख लिया, अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। भारत ने जारहियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा उसे भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले, अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। जो तैयारे इंडिया का गरूर थे वो अब खाक बन चुके हैं। शाहीनों ने फिजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया जिससे दुश्मन चीख उठा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई जो वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता। पाकिस्तान की गयूर आवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाए। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, क्या ये है वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? भारतीय फौज का एक और अमल जो देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया, कुरान पाक शहीद किए। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया, दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी अफवाज ने इंडियन जारहियत के जवाब में फौजी अहदाफ को चुना। भारत अमली प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग की तो वो खुद अपनी फ़ौज के साथ दहशतगर्दी पर उतर आया। भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया और कुरान पाक शहीद किए गए। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से जवाब दें। अपने हथियारों से लेस अपने तैयारों के साथ एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग वंस इट केम, तो पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने किस तरीके से उसके जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, 1 Su-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। ये आप सब ने देखा। एंड अगेन ओनली दोज एयरक्राफ्ट हु रिलीज्ड द वेपन्स एंड दे वर ट्राइंग टू रन अवे, हाउ प्रोफेशनली दे वर एंगेज्ड। तो आप शायद ही एयर कॉम्बैट में इस तरह की प्रोफेशनलिज्म और रिस्ट्रेंट की कोई मिसाल पहले मिलती। वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर एयरफोर्स। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, बुज़दिलाना भारतीय हमले में शहीद शहरियों की तादाद 31 हो गई, 57 जख्मी हैं। शहादत और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। भारतीय बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और बच्चे हैं। LOC और वर्किंग बाउंड्री पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 3 राफेल तैयारे तबाह किए। 1 MiG-29, 1 सखुई तैयारा भी मार गिराया। भारत के 7 ड्रोन्स भी पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान के किसी भी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का अपने 3 तैयारे गिरने का एतराफ। बुलडोजर से तैयारों का मलबा हटाते वीडियो भी सामने आ गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो। दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको काम करते देखना चाहता हूँ। दोनों के दरमियान जारी कशीदगी ख़त्म देखना चाहता हूँ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों से रब्ता। दोनों ममालिक को बातचीत से कशीदगी ख़त्म करने का मशवरा दिया। मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका पाक भारत कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए है। दोनों ममालिक तसादुम से गुरेज करें और बाहमी राब्ता बरकरार रखें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर तैयब उर्दवान का राब्ता, कहा तुर्किया कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है। पहलगाम हमले की बैनुल-अक़वामी तहकीकात की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी कुव्वत और ताकत के साथ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़्म जाहिर किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का भी पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए बातचीत का मशवरा। के स्टारमर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत पुरअमन रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन का भी पाकिस्तान और भारत से कशीदगी में कमी का मुतालबा। चीन ने भारत की फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक करार दिया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, ऐसी कार्रवाई से गुरेज करें जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो। शहबाज शरीफ का कतरी हमनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। बांग्लादेश की वजारत खारजा का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान भारत को एक का जवाब दो से देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी कौम अपनी बहादुर मुस्तलह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शुरका का कहना था, पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। फ़ौरम की भारत को भरपूर जवाब देने पर पाक अफवाज को शाबाश। भारतीय जारहियत के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। आबी ज़खायर को नुकसान पहुँचाना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी करार दिया। कहा, भारत का सफ़ेद झंडे लहराना शिकस्त तस्लीम करना है। अज़ली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। आर्मी चीफ ने एयर चीफ एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फ़ौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज़ मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुस्तल्ह अफवाज के सरबराहान ने अज़म दोहराया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। भारत की जारहियत से शहीद होने वाले मासूम 7 साला इर्तज़ा अब्बास की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़ीर इस्हाक़ डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अता तारड़, सीनियर फौजी अफसरान और जवान भी शरीक हुए। इर्तज़ा अब्बास शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के बेटे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके दवारंदी में भारतीय जारहियत के नतीजे में शहीद हुए। आर्मी चीफ ने शहीद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की। मासूम शहीद के नन्हे भाइयों का हौसला बंधाया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत ने भी लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत किया। बहावलपुर में भारतीय जारहियत से शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। तमाम अफराद मस्जिद सुबहान पर भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। मुरीद के में 3 और बाग में शहीद 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा। आला अस्करी और सरकारी हुकाम की शिरकत। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को बयान में फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय फौज का राफेल तैयारा मार गिराया। जदीद तरीन राफेल तैयारे के मार गिराने का यह पहला वाक़या है। CNN के मुताबिक फ्रांस ने मजीद राफेल तैयारों को मार गिराने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल है उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे मुंह के बल गिराए। दुश्मन ने तारीख रात समझकर पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। बहादुर अफवाज ने हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, दुश्मन के 80 जहाज़ों ने 6 मकामात पर हमले किए। हमारे तैयारों ने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी जहाज़ों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया। दुश्मन के 10 जहाज़ भी गिरा सकते थे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने पर सर्विसेज चीफ्स को मुबारकबाद।
कौमी असेंबली में करारदाद पेश करने का ऐलान। बोले ये रवायती जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत को चित कर दिया। अपोजिशन से मिलने को तैयार हूँ, आए मिल बैठें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं, हम जंग के हामी नहीं, मगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। बोले भारत हौसला रखे, पाकिस्तान इस हमले का जवाब देगा। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे ऐसे गिराए जैसे मच्छर मारते हैं। भारत बुज़दिल ने रात के अंधेरे में हमला किया। मोदी अगर तुम्हें हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। 15 रोज से भारत के झूठे इल्जामात को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखता है। अगर पाक फिजाइया को इजाजत देते भारतीय 10 से 12 भारतीय जहाज गिरे होते। पाक फिजाइया को सिर्फ पेलोड तैयारों को गिराने की इजाजत दी गई थी। भारत के 75 से 80 तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए थे। दोनों फ्री कैन में 1 घंटा तक लड़ाई जारी रही। पाक फौज ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। वजीर खारजा इसाक डार का कौमी असेंबली में खिताब। बोले कहा जा रहा है राफेल तैयारे अच्छे हैं लेकिन भारतीय पायलट निकम्मे निकले। 40 से जायद ममालिक से रब्ता करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सिक्योरिटी कौंसिल के सदर को खत भिजवाया है। तुर्किया चीन से रब्ता किया। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए जो भी इक़दाम उठाएगा उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन ब्रीफिंग देंगे। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को खबरदार किया गया कि ऐसी मुहिम जोई खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय जारहियत पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक रखता है। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया। भारत के जारहाना इक़दाम से खतरनाक नताइज निकलेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इटली के वज़ीर खारजा दाखिला से मुलाकात। अतालवी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के खात्मे के लिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी हुकूमत और आलमी बरादरी तक पहुँचाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन की बड़ी गुंजाइश है। पाकिस्तान और इटली के माबैन मुफाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत। इटली में कानूनी नकल मकानी, हुनरमंद लेबर की नकल हरकत आसान बनाई जाएगी। आज रात कोई आतिशबाजी हो सकती है। गुज़श्ता रात भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की उस हवाले से हमारा उधार बाकी है। अब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़प होने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारत ने पाकिस्तान में सब जगह सिविलियन को निशाना बनाया। राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। भारत ने मज़ीद कोई जारहियत की तो फिर जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जारहियत की। हमलों में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत का मुनासिब जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज मुल्क की सलामती के दिफा के लिए हमवक्त तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर को भारतीय हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। कहा भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगा दिया है। शहरियों को निशाना बनाकर बैन अल-अक़वामी क़वानीन को पामाल किया। पाकिस्तान ने दिफा वतन के लिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया लेकिन अपनी सलामती पर आँच नहीं आने देंगे।
भारत को वक्त बताएगा, पाकिस्तान पर हमला करना उसकी तारीखी गलती है। भारत ने 2 बार ऐसी गलती हमाकत की है, दोबारा हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर दहशतगर्दी के पीछे हाथ रौका ही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में खिताब, बोले आज हमने वाज़ेह किया कि सरकार आपकी सही लेकिन देश हमारा भी है, पाकिस्तान हमारा भी है और इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बानी पीटीआई है। इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते इस हद तक नहीं होने चाहिए कि नफरत में बदल जाएं। ये गैर ज़रूरी ट्रायल ख़त्म होना चाहिए। भारत को बुज़दिलाना हमले महंगे पड़ गए, $1 अरब से जायद का नुकसान। पाक फौज ने दुश्मन के 5 तैयारी और 4 ड्रोन तबाह किए। एक राफेल तैयारा $28 करोड़ 80 लाख का है। 3 राफेल तैयारे तबाह होने पर भारत को $86 करोड़ 40 लाख नुकसान होगा। एक रूसी मिग 29 की कीमत $35 मिलियन तक है जो मलबे का ढेर बना। एक Su-30 तैयारा $6 करोड़ का है जिसका पुर्जा बिखर गया। शाहीनों ने 4 ड्रोन्स भी मार गिराए जो लाखों डॉलर के थे। दूसरी जानिब राफेल तैयारा साज फ्रांसीसी कंपनी के आलमी मार्केट में शेयर गिर गए। आलमी खबर एजेंसियों के मुताबिक यूरोपीय स्टॉक मार्केट में डिसॉल्ट के शेयर की कीमत 1.64% गिर गई। इसकी वजह भारतीय फिजाइया में राफेल तैयारों की नाकामी है। दूसरी जानिब JF-17 थंडर तैयारा साज कंपनी के शेयर्स 18% बढ़ गए। भारतीय जारहियत और पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब की बरवक्त रिपोर्टिंग। JNN ने लम्हा ब लम्हा कवरेज करके नाजरीन को ज़मीनी हालात से मुकम्मल बाखबर रखा। बहावलपुर से मुरीद के और आज़ाद कश्मीर तक रिपोर्टिंग टीमों ने हकीकी हालात से आगाह किया। भारतीय जहाज़ों की तबाही से लेकर शहीद होने वाली मसाजिद तक की दुरुस्त फुटेजेस दिखाकर फेक न्यूज़ का रास्ता रोके रखा। आलमी मालियाती फंड का भारत को करारा जवाब, पाकिस्तान को कर्ज न देने की भारतीय दरख्वास्त रद्दी में फेंक दी। तर्जुमान IMF का तोसी फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के इक़्तिसादी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। कहा पाकिस्तान की फंडिंग के जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को मामूल के मुताबिक होगा। IMF ने पाक भारत कशीदगी के खात्मे की उम्मीद भी जाहिर कर दी। इजलास में पाकिस्तान को IMF से $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक $1.3 अरब के RSF प्रोग्राम की मंजूरी भी मुतवक्के है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के असरात आर्जी होंगे। सरमायाकारों ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुआशी सफ़र को ऐसे ही जारी रखना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जंग के असरात से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान से कारें एक्सपोर्ट की गईं। टेक्सटाइल, चावल और डेयरी मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुआ है। पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज खुल जाएंगे। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन पंजाब की तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी आज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में ताहुक्म सानी तालीमी इदारे बंद रखने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की 2D1 और 2 को बहाल कर दिया। आर्मी एक्ट की शिक 59(4) भी बहाल कर दी गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 175 के तहत अदालतों के क़याम और इख्तियारात वाज़ेह हैं। 9 मई के मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। 9 मई के तमाम केसेस आम अदालतों में चलाए जाएं। अक्सरियती फैसले में लिखा गया कि एहतजाज का आईनी हक लामहदूद नहीं। फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया गया। 45 दिन में कानून साजी करने की हिदायत। भारत ने शहरियों पर हमलावर होकर बुज़दिलाना फेल किया। पाक फौज ने जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कौम मुत्तहिद और बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है पाकिस्तान अमन का दाई है मगर दिफा से गाफिल नहीं है। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान के 1-1 इंच की हिफाजत हमारे ईमान और हल्फ का हिस्सा है। इस सरजमीन पर बहने वाले मासूमों का खून हम पर कर्ज है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बोले भारत का जंगी जनून जनूबी एशिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है।
अली अमीन गंडापुर का कहना है, भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत की जारहियत के खिलाफ मुल्क में जगह जगह एहतजाज, रैलियां। कराची में मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। शुरका की भारतीय हमलों और मोदी के जंगी जुनून की मजम्मत। पाक फौज के हक में फल्क शगाफ नारे। इस्लामाबाद में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती रैली। मुल्तान के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। कचहरी चौक से घंटा घर चौक तक रैली। कौमी परचम उठाए। पाक फौज के शाना बशाना मुल्क के दिफा का अज़म। जड़ांवाला, ठट्ठा और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हम आवाज़। लंदन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। We love our armed forces. We are proud Pakistanis. We are one nation. पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन की दिफा के लिए खून बहाने वालों को कौम कभी तनहा नहीं छोड़ती। हमारी दुआएं, हमारा जज्बा, हमारा हौसला पाक फौज के साथ है। हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी क्रिकेटर्स की वतन अजीज़ की सरबुलंदी के लिए अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अपनी वीडियो पैगाम में कौमी क्रिकेटर्स ने अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने पर खराज तहसीन पेश किया। शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अली, फ़खर जमान और दीगर का कहना है, हमें पाक फौज से मोहब्बत है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं। और भारतीय जारहियत पाकिस्तान सुपर लीग पर असरअंदाज ना हो सकी। रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल के मुताबिक मैच। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से हरा दिया। रेली रोस्तो और हसन नवाज की सेंचुरियों की बदौलत कोयटा ने 263 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम आखिरी ओवर में 154 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इमाद वसीम ने 56 रन की इनिंग्स खेली।